तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार अगर तुम भी अपने एडिटिंग जर्नी की शुरुआत प्रीमियर प्रो के साथ करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैंने तुम्हें प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करने से लेकर उसमें सारे एडिटिंग एसेट्स ऐड करने तक, जो कि एज ए बिगनर हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सब कुछ कवर किया है। सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूं तुम्हें वीडियो के एंड। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने इफेक्ट सीरीज पार्ट 4 में जब बनाया उस वीडियो में कमेंट आया था कि प्रीमियर प्रो को या फिर आफ्टर इफेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताइए। तो इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी काफी लोगों को। तो आज हम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं कि कैसे अपने प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। और मैक्सिमम जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं उन सभी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने प्रीमियर प्रो को अनइंस्टॉल कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल पे चला जाऊंगा, और अगर कंट्रोल पैनल तुम्हें अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो सिंपली सर्च करके तुम यहाँ पर कंट्रोल पैनल को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। और सर्च करने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो कंट्रोल पैनल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो अनइंस्टॉल प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिख जाएगी जो तुम्हारे पीसी में इंस्टॉल्ड होगी। तो मैं यहाँ पर अपने प्रीमियर प्रो को अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रीमियर प्रो अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर येस रिमूव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ये सक्सेसफुली मेरा प्रीमियर प्रो अनइंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे हमें अपने प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर तुम्हें उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ तुमने अपने प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करके रखा है। इसके बाद तुम देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। तो प्रीमियर प्रो यहाँ पे एक जिप फाइल या RAR फाइल में पड़ी होगी। तो इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर विनरर नाम का सॉफ्टवेयर तुम्हारे पीसी में नहीं है तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर है तुम्हें इस तरह से नहीं दिखेंगे और उसे इंस्टॉल करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पहले से रेकमेंड करूंगा कि तुम सबसे पहले ये विनरर नाम का सॉफ्टवेयर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद तुम इस प्रोसेस को फॉलो करो। तो इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर विनरर ऑप्शन पे आना है। विनरर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन तुम देख रहे हो। इस एक्सट्रैक्ट टू ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक्सट्रैक्ट टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा प्रीमियर प्रो का जो RAR फाइल था वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और उसका एक अलग सा फोल्डर यहाँ पर नीचे तुम देख सकते हो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मेरा प्रीमियर प्रो का फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूंगा। और उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर Adobe 2022 मेरा जो वर्जन है जो मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उस फोल्डर में चला जाऊंगा। और उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो सेटअप नाम का यहाँ पर एप्लीकेशन तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सेटअप नाम का इस सेटअप वाले फाइल को ही हमें रन करना है। और जितने भी Adobe के एप्लीकेशंस होते हैं उन सब में ये सेटअप नाम का एप्लीकेशन तुम्हें मिल जाएगा। और सेम यहाँ Adobe का जितना भी वर्जन तुम डाउनलोड करोगे, जो भी वर्जन, वहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर तुम्हें वो सेटअप फाइल दिखाई पड़ेगा। या Adobe 2024 कर लो या 2025 कर लो या 2023 कर लो, जो भी वर्जन डाउनलोड करोगे उसका यहाँ पर फोल्डर बना होगा। और उस फोल्डर में तुम्हें एंटर करने के बाद ये सेटअप की फाइल मिल जाएगी। सेटअप फाइल मिलने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, ये थोड़ा बेटर होता है। तो इसके ऊपर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो कि प्रीमियर प्रो का इंस्टॉलर का विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2022 वर्जन में आ चुका है। और यहाँ पर इसको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना, ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो तब तक तुम्हें वेट कर लेना है जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, क्लोज और लॉन्च। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर प्रीमियर प्रो 2022 इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीमियर प्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद कुछ ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। कंप्लीटली इंस्टॉल होने के बाद ये स्मूथली रन कर रहा है मेरे पीसी में। और इसने मेरे सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को, प्रीवियस फाइल्स को डिटेक्ट कर लिया है कि मैंने पहले किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो इस तरह से तुम्हें कुछ अपने प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करना है। अब अगर बाय चांस कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि हमारे इस RAR फाइल के अंदर ISO फाइल मिल जाती है, तो काफी लोग को दिक्कत होती है कि हम कैसे इंस्टॉल करें। यहाँ पर तुम देख सकते हो जब मैं आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू करता हूँ तो यहाँ पर इसका एक फोल्डर, यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक आफ्टर इफेक्ट का फोल्डर भी यहाँ पर नीचे आ चुका है। बट यहाँ पर एक और दिक्कत होने वाली है कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट Adobe का फोल्डर नहीं मिलेगा, उसके अंदर एक ISO फाइल हमें मिलेगी। तो उस ISO फाइल में कई लोग जाकर के फंस जाते हैं कि हमें उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ, उसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। इसमें 2 बार एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो मेरा एक्सट्रैक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर इफेक्ट का फोल्डर आ चुका है। तो आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में मैं अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फिर से ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको लार्ज आइकन्स में दिखा देता हूँ। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ISO फाइल तुम्हें दिखाई दे रही होगी। इस ISO फाइल को तुम्हें फिर से एक्सट्रैक्ट प्रोसेस करना है, वही प्रोसेस करना है जो तुमने RAR फाइल के साथ किया था। तो यहाँ पर फिर से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद विनर पे आ जाऊंगा। अब विनर पे आने के बाद एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन फिर से तुम्हें क्लिक कर लेना है। फिर से करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एक Adobe का फोल्डर अब यहाँ पर आ चुका है।
चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर तुम्हें आना है और सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है जो प्रोसेस मैंने अभी तुम्हें प्रीमियर प्रो के लिए ओपन करके बताया। तो यहाँ पर Adobe 24 में फोल्डर में आ जाना। यहाँ पर देख सकते हो कि सेटअप नाम का तुम्हें एप्लीकेशन यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। इस सेटअप एप्लीकेशन को ही तुम्हें बस रन कर देना है। रन करने के बाद तुम्हारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपली स्टार्ट हो जाए। तो ये था आज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन और इस तरह से तुम्हें अपने प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या किसी भी Adobe के सॉफ्टवेयर को इसी सेम प्रोसेस से इंस्टॉल करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लगइन के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपने किसी भी एडिटिंग प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहे होते हैं और उस टाइम पे हमें अपने क्लिप्स में इफेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैनुअली एक इफेक्ट्स को अपने क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। तो आज एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूं मैं कि अपने किसी भी क्लिप में इफेक्ट को कैसे हम लोग डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एकदम वैसा ही प्लगइन है जैसा कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट में एफएक्स कंसोल को यूज करते हैं। सेम वैसा ही प्लगइन यहाँ पर प्रीमियर प्रो में भी आता है और उस प्लगइन का नाम है एक्सकैलिबर प्लगइन। तो आज हम उसी प्लगइन का इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं और ये प्लगइन तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक तुम्हें उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना बकवास किए। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन और देखते हैं हम कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो यार हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले तुम्हें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि तुम्हारा प्रीमियर प्रो अभी क्लोज होना चाहिए। इसके बाद प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद तुम अपने प्रीमियर प्रो को ओपन करके इसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो तुमने जहाँ पे अभी इस प्लगइन को डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर में आ जाना है। इस फोल्डर में आने के बाद तुम्हें यहाँ पर ये एक जिप फाइल या रार फाइल में दिखाई देगा। इसको तुम्हें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनरार और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट 2 करके इस तरह से कुछ तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक्सकैलिबर प्लगइन का यहाँ पर एक फोल्डर आ गया है। तुम्हें सिंपली इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद तुम्हें फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तुम देख सकते हो ये जो 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों फोल्डर को तुम्हें Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद तुम्हें आ जाना है अपने दिस पीसी में। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपने सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद तुम्हें यहाँ पर कॉमन फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद तुम्हें Adobe के ऑप्शन में आना है। इसके बाद तुम्हें CEP पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्सटेंशंस पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पर सिंपली Ctrl+V पे क्लिक कर देना है। Ctrl+V करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से ही इनको यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पर ये रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे वाले में पहले से इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें सिंपली यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट कर लेना है। इसके बाद अगेन तुम्हें सी ड्राइव में आ जाना। अगेन सी ड्राइव में आने के बाद तुम्हें इस बार प्रोग्राम फाइल्स इनटू 86 वाले फोल्डर में चले जाना है। इसके बाद तुम्हें कॉमन फाइल्स पे क्लिक करना है। कॉमन फाइल्स पे क्लिक करने के बाद फिर से Adobe वाले ऑप्शन पे जाना है। Adobe वाले ऑप्शन में जाने के बाद फिर से CEP पे जाना है। इसके बाद एक्सटेंशन पे फिर से ओपन करना है। इसके बाद तुम्हें फिर से Ctrl+V पे क्लिक कर देना। Ctrl+V करने के बाद तुम्हारा फिर से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से ही पेस्ट करके इसे रखा है। तो यहाँ पर तुम्हें इन दोनों जगह पर अपने उन दोनों फोल्डर्स को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद अगेन तुम्हें आ जाना है अपने एक्सकैलिबर वाले फोल्डर में। एक्सकैलिबर वाले फोल्डर में आने के बाद तुम्हें इसे ओपन कर लेना है। फिर से इसे रीओपन कर लेना है और रीओपन करने के बाद तुम्हें यहाँ पर ऐड कीज नाम का एक यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद तुम्हें येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू पे ऑप्शन आ रहा है। इसको भी येस पे क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक करने के बाद फिर से अगेन ओके पे क्लिक कर देना है। अगेन ओके पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा एक्सकैलिबर प्लगइन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद तुम्हें सिंपली चेक करना है कि तुम्हारा प्लगइन इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ऑल्ट और स्पेस बार को एक साथ प्रेस कर लेना है। तो ऑल्ट और स्पेस बार प्रेस करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा एक्सकैलिबर प्लगइन यहाँ पर खुल करके आ चुका है। और इसके बाद तुम यहाँ पर कोई भी इफेक्ट जितने भी तुम्हारे प्रीमियर प्रो में प्रीसेट इंस्टॉल्ड होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो तुम्हें सिंपली मैनुअली अपने किसी भी इफेक्ट को सर्च कर लेना है। तो मैं ड्रॉप शैडो सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रॉप सर्च करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप शैडो आ चुका है। इसके बाद तुम्हें सिंपली इस ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुम्हारा ये इफेक्ट तुम्हारे क्लिप में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें कुछ इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इस तरह से तुम इसे यूज कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोग्रेट फाइल्स के बारे में कि ये मोग्रेट फाइल्स होती क्या है। तो मोग्रेट फाइल्स MOGRT फाइल्स जो प्रीमियर प्रो में यूज होती हैं वो एक तरह की टेम्पलेट फाइल्स होती हैं जिसमें कि हम कुछ चेंजेस करके उसे यूज करते हैं। जैसे कि आपने कैनवा का इस्तेमाल किया होगा तो कैनवा में काफी सारे टेम्पलेट्स होते हैं, थंबनेल्स के टेम्पलेट्स होते हैं, पोस्टर और काफी सारी चीजों के टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं वहाँ पर रेडीमेड, जिससे हम थोड़ी बहुत टेक्स्ट वगैरह चेंज, कलर वगैरह चेंज करके हम उसे यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही कुछ फाइल्स होती है मोग्रेट फाइल्स जो कि प्रीमियर प्रो में यूज होती है और जिसमें कुछ कुछ हम चेंजेस करके उसे अपने वीडियोस में यूज करते हैं। इसका मैं कुछ नमूना आपको दिखा देना चाहता हूँ कि प्रीमियर प्रो में ये टेम्पलेट फाइल्स जो भी मोग्रेट फाइल्स होती है वो एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल में ही मिलती है। तो मोग्रेट फाइल्स अगर आपको भी चाहिए तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ये सब मिल जाएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने
सारे एलिमेंट्स है ये मोगरेट फाइल्स में। तो सबसे पहले मैं इस पैनल को छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी मोगरेट फाइल्स को यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मोगरेट फाइल्स के रूप में मेरा एक टेक्स्ट पीस पड़ा हुआ, मैं इसको उठा करके सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये इंपोर्ट हो चुका है। और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पे यहाँ पर खुल के आ जाती है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इसका काम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ टेक्स्ट रिवील होकर के आ रहा है। ये एक टेक्स्ट प्रीसेट है मोगरेट फाइल्स में। तो इसे चाहे तो हम काफी सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस क्लिप को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी इसकी सेटिंग्स नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट प्रीसेट लिखा है इसके जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूट्यूब लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये यूट्यूब लिखा हुआ आ गया है। तो मोगरेट फाइल्स इस तरह से हम लोग एडिट करके इसका यूज करते हैं। इसमें चाहो तो तुम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसमें काफी सारे फॉन्ट्स होते हैं। तो मैं ये फॉन्ट रख लेता हूँ। तो देख सकते हो इसमें काफी सारे चेंजेस करने के भी ऑप्शंस रहते हैं। एनिमेशन इन रखना है तो एनिमेशन इन रखो, एनिमेशन आउट अगर ऑफ करना है तो एनिमेशन आउट ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि टाइम इन और टाइम आउट के लिए कितना टाइम रखना है ये सब दिया हुआ है। डिले कितना करना है कितना नहीं करना है, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, काफी सारी सेटिंग्स इस चीज को लेकर के यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो इस तरह से तुम इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। MOGRT फाइल्स जो होती हैं इनका फुल फॉर्म होता है मोशन ग्राफिक्स एंड टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट फाइल होती है, इनको किसी भी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूज करके दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं इसको सेट टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ ताकि ये फ्रेम में बिल्कुल फिट हो जाए। इसको मैं सेट टू फ्रेम साइज कर देता हूँ। ओके, नाउ अब इसको हम लोग प्ले करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर ये इस तरह का कुछ टेम्पलेट है जो कि हम लोग टेक्स्ट वगैरह चेंजेस करके इसे यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्ली की जगह हम यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना ही नाम लिख लेते हैं। इस तरह से इसे चेंज करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के टेम्पलेट फाइल्स आपको प्रीमियर प्रो में इनबिल्ट नहीं मिलते हैं। इसे आपको वहां से चीजें ला करके अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं कुछ और यूज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फायर एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे यहाँ पर ग्लोबल कंट्रोलर्स और यहाँ पर कलर कंट्रोलर्स के हिसाब से काफी सारा चेंजेस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस फायर एलिमेंट्स में जहाँ जहाँ कलर है उस कलर को तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऑरेंज है, येलो है, रेड है, इन सारे कलर्स को तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड कलर को मैं अगर चाहूँ तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कि रेड जो कलर थे जितने वो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इस कलर को मैं चाहूँ तो ब्लू टाइप में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सारा कलर ब्लू हो चुका है। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को तुम यूज कर सकते हो। और अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन सब चीजों को अपने प्रीमियर प्रो में एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में इंपोर्ट करना है। वैसे इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल, एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल हो सकता है कि आपको ना मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज पैनल पे जाना है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल है। इस पे अगर चेक्ड नहीं है आपका तो इस पे आपको टिक कर लेना है। तो आपका एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरे मोगरेट फाइल्स पड़े हुए मेरे यहाँ पे। और यहाँ पर कूल फायर एलिमेंट्स में काफी सारे यहाँ पर MOGRT फाइल तुम देख सकते हो। तो यही कूल फायर एलिमेंट्स को मैं सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए दिखा देता हूँ कि कैसे इसे इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज एडिशनल फोल्डर्स पे क्लिक कर लेना है। मैनेज एडिशनल फोल्डर पे क्लिक करते ही यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने काफी सारी फाइल्स को ऐड करके रखा है यहाँ पर। और मैं फिर से तुम्हें इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं आ गया हूँ मोशन ग्राफिक्स एंड टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कूल फायर एलिमेंट्स। कूल फायर एलिमेंट्स का ये जो फोल्डर है जिसमें मैंने अभी तुम्हें दिखाया कि मेरे सारे मोगरेट फाइल्स पड़े हुए हैं। तो इस फोल्डर को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है और इस पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा मैसेज शो हो रहा है, दिस फोल्डर हैज ऑलरेडी बीन एडेड। ये एरर मैसेज मेरा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इस फोल्डर को ऑलरेडी इंपोर्ट करके यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। आप जब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पर ऐसा एरर मैसेज नहीं शो होगा, डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। मैं एक और फोल्डर को मैं तुम्हें इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी मैंने मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट को रखा था मैं वहां पर उस फोल्डर को पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे मोशन ग्राफिक्स का जो फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके अंदर मेरे इतने सारे फाइल्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर मेरे सारे के सारे मोगरेट फाइल्स पड़े हुए हैं। तो ये 300 टाइटल्स जो दिख रहा है फॉर प्रीमियर प्रो, इसके अंदर भी मेरे कुछ मोगरेट फाइल्स पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे फोल्डर को इंपोर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर 300 टाइटल्स फॉर प्रीमियर प्रो के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है नो आइटम्स मैच। क्योंकि हमें यहाँ पर एक फोल्डर सेलेक्ट करना है, मोगरेट फाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर हमें एक फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमारे मोगरेट फाइल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 300 टाइटल्स फॉर प्रीमियर प्रो, इसके अंदर मेरे मोगरेट फाइल्स पड़े हुए हैं। तो इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 300 टाइटल्स फॉर प्रीमियर प्रो मेरा ये एक फोल्डर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से तुम्हें सारे फोल्डर्स को ऐड कर लेना है धीरे धीरे मोगरेट फाइल जिस फोल्डर में पड़े हुए हैं। और ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सारे के सारे मोगरेट फाइल्स यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पे इस तरह से शो होने लग जाएंगे। तो बात कर लेते हैं मोशन प्रीसेट्स की। बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए शॉर्ट में समझते हैं कि ये मोशन प्रीसेट्स है क्या। तो मोशन प्रीसेट्स कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे स्क्रीन में कोई भी ग्राफिक्स या एलिमेंट्स कैसे इन एंड आउट होगा। तो जब हम एज ए बिगनर प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें मोशन प्रीसेट्स प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलते, यानी हमें मोशन प्रीसेट्स के नाम पर सिर्फ तो यहाँ पर मैं तुम्हें अपने मोशन प्रीसेट्स देने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो यार जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है।
तो दबा लो यार, देर क्यों कर रहे हो फिर। और नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि ऐसे फायदे वाली चीजें तुमसे मिस ना हो। अब तुम मोशन प्रीसेट्स की सारी कहानी तो समझ गए होगे, तो चलो अब देख लेते हैं कि मोशन प्रीसेट्स को अपने प्रीमियर प्रो में कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अपने मोशन प्रीसेट्स को इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इफेक्ट्स पैनल पे आ जाना है। इसके बाद तुम्हें प्रीसेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हें इंपोर्ट प्रीसेट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे तुम्हें क्लिक कर लेना है। इसके बाद तुमने अपने सारे मोशन प्रीसेट जहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट करके रखे थे वहां पर उस फोल्डर में आना है। इसके बाद तुम्हें अपने एक एक मोशन प्रीसेट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन कर देना। ओपन पे क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे सारे के सारे मोशन प्रीसेट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसे मैं यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रीमियर प्रो का एक पीएनजी कटआउट ले लेता हूँ और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट तुम्हें अपने मोशन प्रीसेट्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने ग्राफिक्स के एलिमेंट्स के ऊपर। तो इस तरह से तुम अपने मोशन प्रीसेट्स का यूज कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें कि जब बिगनर्स प्रीमियर प्रो में एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं, और वो प्रॉब्लम है टेक्स्ट एनिमेशंस की। हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसमें पहले से ही इनबिल्ट टेक्स्ट प्रीसेट्स या टेक्स्ट एनिमेशंस टेम्पलेट्स हमें नहीं मिलती हैं। तो आज हम उसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में जब मैंने ट्रांजिशंस के बारे में बताया तो नीचे एक कमेंट आया था कि सर हमें टेक्स्ट एनिमेशंस के बारे में बताइए, क्योंकि बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। तो आज हम उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट एनिमेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं 3 मेथड बताने वाला हूँ और इन तीनों मेथड को कैसे यूज़ करना है और इनकी फाइल्स कहाँ तुम्हें मिलेगी ये सब मैं बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहना है तुम्हें। और इसी के साथ बिना बकवास किए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो सबसे पहला मेथड है जो कि है प्लगइन की हेल्प से। प्लगइन की हेल्प से हम लोग टेक्स्ट एनिमेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जिस प्लगइन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मिस्टर हॉर्स का प्रीमियर कंपोजर। यहाँ पर तुम प्रीव्यू उसका देख सकते हो। और इस प्लगइन में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट इसमें कुछ लिमिटेड टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट्स हमें मिल जाते हैं। अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो तो इतने से काम चला सकते हो, तुम्हें ज्यादा टेक्स्ट प्रीसेट की जरूरत नहीं है या ज्यादा टेक्स्ट एनिमेशन फाइल्स की तुम्हें जरूरत नहीं है। बट अगर तुम एक प्रोफेशनल यूजर हो या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए वर्क करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो उस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि एक ही टेक्स्ट एनिमेशन अगर हम अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज करते हैं तो वो कितना ऑकवर्ड लगता है, कितना ऑड लगता है। तो वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स के लिए सूट नहीं करता कि वो एक प्रोफेशनल एडिटर है। तो सेकंड जो मेथड है, मैं सेकंड जिस मेथड के बारे में बता रहा हूँ वो है मोग्रेट फाइल्स की हेल्प से। अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट एनिमेशंस के टेम्पलेट हो यानी मोग्रेट फाइल्स हो तो उन्हें तुम अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके और उस टेम्पलेट को एडिट करके कस्टमाइज करके और उनके टेक्स्ट प्रीसेट का यूज आसानी से कर सकते हो। तो इसे कैसे यूज करना है इसके लिए हमें जाना होगा लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो यार हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मैंने प्रीमियर प्रो अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जिस टेक्स्ट एनिमेशंस की बात कर रहा हूँ उनकी फाइल्स मेरे यहाँ पर पहले से ही इंपोर्टेड है। ये जो टेक्स्ट एनिमेशंस के टेम्पलेट्स है, टेक्स्ट एनिमेशंस की फाइल्स है, ये तुम्हें मोग्रेट फाइल फॉर्मेट में मिलेंगी। तो इसे तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हें एमओजीआरटी फाइल्स को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करना नहीं आता तो सबसे पहले तुम ये वीडियो जाकर के देख सकते हो। ये आई बटन पे तुम्हें इसका लिंक मिल रहा होगा। इस वीडियो में मैंने तुम्हें पूरे डिटेल में बताया कि कैसे एमओजीआरटी फाइल्स को इंपोर्ट करना है और कैसे उसे यूज करना है। सारी की सारी बातें उसमें डिटेल में की है। अब आते हैं हम लोग अपने काम की बात पे कि यहाँ पर हमें इन टेक्स्ट फाइल्स को यूज कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे जितने भी फाइल्स हैं यहाँ पर तुम्हें उन सारे फाइल्स की वैरायटी ऑफ कैटेगरीज यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी। पोजीशन, पोजीशन एंड रोटेशन, पोजीशन, रोटेशन ट्रैक, पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल, पोजीशन, रोटेशन, काफी तरह की तुम्हें वैरायटी यहाँ पर दिख रही होगी। तो इनमें से कुछ टेक्स्ट मैं तुम्हें यूज करके दिखा देता हूँ। सपोज कि मुझे पोजीशन वाला टेक्स्ट एनिमेशन यूज करना है तो मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा डबल चेक है, इसलिए मुझे यहाँ पर दोनों के टेक्स्ट एनिमेशन टेम्पलेट शो हो रहे हैं। तो अगर मैं एक को अनचेक कर दूँ तो मुझे सिर्फ पोजीशन का ही टेम्पलेट यहाँ पर शो होगा। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैं इन टेक्स्ट प्रीसेट के ऊपर माउस कर्सर से होवर कर रहा हूँ तो इसका मुझे प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है कि ये टेक्स्ट एनिमेशन कैसे हमारे स्क्रीन पर रिवील होकर के आएगा। तो इसे सिंपली मैं इसे अपने टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देख सकते हो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल पर इसकी सारी की सारी सेटिंग्स ओपन होकर के आ गई। यहाँ पर इसका टेक्स्ट चाहे तो हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर तुम चाहो तो इसे बोल्ड बना सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे स्क्रीन पे रिवील होकर के आता है। तो तुम देख सकते हो कि ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से रिवील होकर के आता है। हम चाहे तो इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर लिया, यूट्यूब लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैं चाहूँ तो टेक्स्ट कुछ अलग चेंज कर लेता हूँ। मैं ये टेक्स्ट चेंज कर लिया और चाहो तो तुम इसे बोल्ड भी बना सकते हो, एनिमेशन इन रख सकते हो या फिर एनिमेशन आउट को तुम ऑफ भी कर सकते हो और टाइम इन टाइम आउट इस तरह की सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। और तुम चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर में मैं सपोज येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जब प्ले करता हूँ तो यहाँ पर इसका रिव्यू तुम देख सकते हो कि ये किस तरह से स्क्रीन पे रिवील होकर के आता है। तो इस तरह से तुम्हें कुछ इन टेक्स्ट प्रीसेट फाइल्स को यूज करना है। मैं कुछ और यूज करके दिखा देता हूँ। सपोज मैं एक और यूज करके दिखा देता हूँ। तो इस बार मैं रोटेशन एंड ट्रैक को यूज कर लेता हूँ। रोटेशन एंड ट्रैक को यूज करने के लिए मैं पोजीशंस को अनचेक कर देता हूँ और रोटेशन एंड ट्रैक के सारे टेम्पलेट यहाँ पर आ गए। और देख सकते हो यहाँ पर मैं जैसे ही हवर कर रहा हूँ तो इसका तुम्हें टेक्स्ट रिवील होकर के आ रहा होगा कि ये कैसे हमारी स्क्रीन पर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर लेता हूँ और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से तुम्हें ये
तुम देख सकते हो कि ये किस तरह से रिवील होकर के आ रहा है। और इसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। इसका तुम कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो और इस तरह से तुम इसे यूज कर सकते हो। तो ये तो थी मोगरेट फाइल्स की बात। इस तरह से तुम्हें मोगरेट फाइल्स की हेल्प से तुम अपने टेक्स्ट में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हो और इस तरह से तुम इसे यूज कर सकते हो। बट अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे मेथड की, जो है प्रीसेट की हेल्प से, कि हम प्रीसेट की हेल्प से कैसे टेक्स्ट में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने इफेक्ट्स पैनल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं कंट्रोल टी से टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा सेंटर पे कर लेता हूँ। और यहाँ पर इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट कुछ पड़े हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि इसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज कि मुझे पोजीशन यूज करना है, तो पोजीशन का प्रीसेट यूज करने के लिए मैं सिंपली इस प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने क्लिप पे और उसके बाद तुम इसे देख सकते हो कि इसका प्रीव्यू किस तरह से रिवील करके आता है। तो इस तरह से इन प्रीसेट्स का भी यूज करना है। सपोज मैं कुछ और प्रीसेट्स का यूज कर लेता हूँ। तो जस्ट सपोज कि हमें रोटेशन पोजीशन यूज करना है, तो मैं सिंपली रोटेशन पोजीशन के प्रीसेट को उठा करके क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद तुम इसका प्रीव्यू देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रिवील होकर के आता है। तो कुछ इस तरह से तुम्हें टेक्स्ट एनिमेशंस के लिए प्रीसेट का यूज करना है। ये सारे के सारे टेक्स्ट एनिमेशंस के मोगरेट फाइल्स एंड प्रीसेट फाइल्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे। लिंक तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो तुम नीचे लिंक पे क्लिक करके तुम सीधे इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे किसी ट्रांजिशंस को इंपोर्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफी लोगों ने मैसेज किया कि हम ट्रांजिशंस को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फाइल्स को लोकेट करने में आ रही थी कि किसी भी ट्रांजिशन को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर लोकेशन एरर आता है, लोगों को उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। तो आज हम उसी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो और तुमने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें काफी सारे एडिटिंग एसेट्स मिलेंगे और बिना किसी बकवास के हम लोग बढ़ते हैं अपने काम की बात की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने प्रीमियर प्रो पे। यहाँ पर हमें ट्रांजिशंस को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें आ जाना है अपने ट्रांजिशंस वाले फोल्डर पे, जहाँ पे हमने ट्रांजिशंस को डाउनलोड करके रखा है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन जहाँ पे डाउनलोड करके रखा है उस फोल्डर में आकर के मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल्स को यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो मैं ये सीक्वेंस यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस ट्रांजिशंस को इंपोर्ट कर लूंगा। अगर आप शॉर्ट्स का सीक्वेंस यूज कर रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट करने के बाद एक विंडो दिखाई पड़ता है, इसमें हमें जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर डॉट ट्रांजिशंस का फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। बट यहाँ पर दिक्कत ये है, इस फोल्डर में जो ट्रांजिशंस मिलेंगे उसके कुछ फाइल्स मिसिंग है जो हमें लोकेट करने पड़ेंगे। तब जाकर के हम किसी भी ट्रांजिशंस का प्रीव्यू देख पाएंगे कि वो ट्रांजिशंस हम जो लगा रहे हैं दो क्लिप्स के बीच में वो किस तरह का ट्रांजिशंस है। स्लाइड इन है, स्लाइड आउट है, अप स्लाइड इन है, अप स्लाइड आउट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइल पाथ भी दिखाया जा रहा है। फाइल पाथ में यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये जो ग्लिच 01 इस फाइल को जो लोकेट करना है ये हमारे डी ड्राइव में वीडियो हाइव फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो यही पाथ हमें इसे लोकेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट लोकेट पे क्लिक करेंगे। लोकेट पे क्लिक करने के बाद हमें डी ड्राइव में आ जाना है। डी ड्राइव में आने के बाद आपने जहां पर भी उस ट्रांजिशंस वाले फोल्डर को रखा है, ये डी ड्राइव में वीडियो हाइव का फोल्डर जहां पर भी होगा उस फोल्डर में वो ग्लिच 01 फाइल पड़ा होगा, वहां पर आपको लोकेट कर देना है। तो मैंने ट्रांजिशंस वाले फोल्डर में अपने सेव करके रखा था। तो यहाँ पर ट्रांजिशंस में आ जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप ट्रांजिशंस का मेरा फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ड्रॉप ट्रांजिशन पे। मैं जैसे ही ड्रॉप ट्रांजिशन वाले फोल्डर में आ चुका हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ओपन किया। इसके बाद मैं सिंपली सर्च पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस ग्लिच 01 फाइल को डिटेक्ट कर लेगा, उसे सर्च कर लेगा और सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि हाँ ये फाइल यहाँ मौजूद है। और जब प्रीमियर प्रो ने इसे डिटेक्ट कर लिया है तो जस्ट हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना और बाकी की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली लोकेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सारी की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली लोकेट हो चुकी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो फाइल्स लोकेट हो चुकी है वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है और जो लोकेट नहीं हुई है हो सकता है कि कुछ फाइल मिसिंग हो, जो कुछ लोकेट ना हो, कुछ लोकेट होने के बाद भी ना मिले। तो जो कुछ लोकेट होने पर भी ना मिले उसको सीधे आपको ऑफलाइन पे सिंपली क्लिक करते जाना है। और अगर ये कुछ फाइल्स नहीं खोज पाए तो फिर से हमें लोकेट पे क्लिक करना है। लोकेट पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग को दोबारा सर्च पे क्लिक करना है। डिस्प्ले ओनली एग्जैक्ट नेम मैचेस, इस पे टिक करने के बाद हमें वही चीज दिखाई देगी जो हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये फाइल मिल चुकी है। अब हम इसे फिर से लोकेट कर देते हैं। तो लोकेट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हो कि काफी सारे फाइल्स फिर से डिटेक्ट कर लिया प्रीमियर प्रो ने। इसी तरह से फिर से हमें लोकेट पे क्लिक करना है। लोकेट पे क्लिक करने के बाद इस बार हमारा स्पिन सेंटर है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्पिन वाला फोल्डर यहाँ पर है और स्पिन वाले फोल्डर में करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये चीज टिक होना चाहिए जिसके कारण हमें वो फाइल जो यहाँ पर शो हो रही है जिसको हमें लोकेट करना है वो जल्दी हमें दिख पाएगा। तो यहाँ पर बस फिर से एक बार ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये काफी सारी फाइल्स फिर से लोकेट कर लेगा। तो इस तरह से तुम्हें सिंपली सारे फाइल्स को लोकेट करते जाना है। जब सारी फाइल्स लोकेट हो जाएंगी तो ये विंडो ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये फाइल्स को एक बार फिर से लोकेट करके दिखा देता हूँ और इस बार है हमारा ग्लिच लेफ्ट 2। तो ग्लिच पे आ रहा है फोल्डर में और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्लिच लेफ्ट 2 आ चुका है। यहाँ पे ओके पे जस्ट क्लिक कर देना है। इसी तरह से सारी की सारी फाइल्स को तुम्हें लोकेट करते जाना है। लोकेट करने के बाद तुम्हें जो फाइल्स लास्ट में तुम्हें नहीं मिलने लगे, नो फाइल फाउंड दिखाने लगे, तो यहाँ पर ऑफलाइन ऑल पे क्लिक कर देना है। ये विंडो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद ये सारे फोल्डर तुम्हारे ट्रांजिशंस का इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमने जो ट्रांजिशंस यहाँ पर इंपोर्ट करा है वो देख सकते हो। यहाँ पर सारे ट्रांजिशंस इंपोर्ट हो चुके हैं।
तो इसी तरह से इस प्रोसेस के द्वारा तुम्हें काफी सारे अपने ट्रांजिशंस को लोकेट करना होगा और लोकेट करने के बाद तुम सारे ट्रांजिशंस का प्रीव्यू देख पाओगे। लोकेट करने का यही फायदा है कि हम ट्रांजिशंस का प्रीव्यू देख पाएंगे कि हम किस ट्रांजिशंस को अपने वीडियो क्लिप्स के बीच में लगाने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो में कैसे किसी भी ट्रांजिशंस को हम लोग यूज करते हैं। तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी भी ट्रांजिशंस को अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करते हैं। तो हमने डॉट ट्रांजिशंस को, जो कि 500 प्लस ट्रांजिशंस का बंडल है, इसको हमने अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके देखा था। काफी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रांजिशंस को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया और उसके बाद लोगों को समझ में भी आया। तो लोगों ने पूछा कि कैसे हम ट्रांजिशंस को यूज करते हैं, वो भी हमें बताइए। तो आज उसी टॉपिक पे ट्यूटोरियल होने वाला है कि कैसे हम लोग ट्रांजिशंस को अपने प्रीमियर प्रो में यूज कर सकते हैं। और इंपोर्ट करने वाली अगर वीडियो तुमने नहीं देखी है तो तुम आई बटन पे टैप करके देख सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं कि ट्रांजिशंस को कैसे यूज करना है। तो उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास भी ट्रांजिशंस नहीं है प्रीमियर प्रो में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके तुम्हें ये बंडल मिल सकता है। तुम वहां से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि हमें कैसे इसमें ट्रांजिशंस को यूज करना है। हमने प्रीमियर प्रो में कुछ क्लिप्स ऐड करके रखे हैं और जगह जगह पर यहाँ पर कट्स लगे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजिशंस का फोल्डर है मेरा, डॉट ट्रांजिशंस का। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि बहुत सारी कैटेगरीज हमें यहाँ पर ट्रांजिशन दिखाई पड़ती है। फ्लैट है, फ्लैट RGB, जूम, जूम RGB, स्प्लिट, लेंस, जूम। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज के ट्रांजिशंस यहाँ पे अवेलेबल है। तुम कोई भी ट्रांजिशंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। सपोज कि मुझे जूम ट्रांजिशंस यूज करना है तो मैं जूम ट्रांजिशंस के अंदर चला जाता हूँ। और जूम ट्रांजिशंस के अंदर भी देखो तो तुम्हें बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती है। मतलब यहाँ पर तुम्हें ट्रांजिशंस की कैटेगरीज तो दी हुई है, उसके अंदर भी कई तरह की कैटेगरीज है। जैसे जूम के अंदर मैं गया तो मुझे इन है, आउट है, इन स्पिन राइट है, इन स्पिन लेफ्ट है। इसमें भी बहुत तरह की कैटेगरीज आपको मिल जाती है। ये एक 500 प्लस बंडल तो मैं अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा ट्रांजिशन आपको इसमें मिल जाता है। इस ट्रांजिशंस को अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लेने के बाद तुम्हें किसी और ट्रांजिशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम लोग आ रहे हैं अपने मुद्दे की बात पे कि यहाँ पर हम लोग को कैसे इसे एक दो क्लिप्स के बीच में ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर लेता हूँ जूम इन को। तो जूम इन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जूम इन 2x का स्पीड है। यहाँ पर जूम इन 4x है, यहाँ पर जूम इन नॉर्मल और ये जूम इन स्लो। तो इसमें से कोई भी ट्रांजिशंस को मैं एक यूज करके दिखा देता हूँ। और इस ट्रांजिशंस को यूज करने के लिए सबसे पहले बात ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर ये नेस्टेड सीक्वेंस का ऑप्शन अगर तुम्हारा ऑन है तो ये ऑफ रहना चाहिए, इसको तुम्हें ऑफ कर लेना है। और उसके बाद तुम्हें जो भी ट्रांजिशंस आप यहाँ पर दो क्लिप्स के बीच में यूज करना है उस पर सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तुम देख सकते हो यहाँ पर वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 का ट्रैक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। इसमें से वीडियो 1 नंबर ट्रैक को तुम्हें ऑफ रखना है। इसके बाद ही तुम्हें कोई ट्रांजिशंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने दो क्लिप्स के बीच में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं जो मीन ट्रांजिशंस को, इस ट्रांजिशंस को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि जब ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो कट टू कट मैच होना चाहिए दो क्लिप्स के बीच में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो ट्रांजिशन है ये दो क्लिप्स के बीच में, कट के बीच में ही लगा हुआ है। तो ये कट टू कट मैच होना चाहिए ट्रांजिशन, तभी ये तुम्हारा सही से वर्क करेगा। तो अब यहाँ से मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो जूम इन ये वर्क कर रहा है। इसी तरह से मैं और ट्रांजिशंस भी लगा करके दिखा देता हूँ। अब अगला ट्रांजिशंस मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लैट ट्रांजिशंस लगाऊं, तो मैं फ्लैट में आ जाता हूँ और फ्लैट डाउन मैं लगा लेता हूँ। तो फ्लैट डाउन के लिए सिंपल फ्लैट डाउन स्लो है, सिंपल फ्लैट डाउन 2x है, तो मैं सिंपल फ्लैट डाउन 2x को लगा लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कट टू कट मैच होना चाहिए। कट टू कट मैच करने के लिए मैं यहाँ पे जूम इन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये जो ट्रांजिशन है ये मेरे बिल्कुल ही कट के बीच में लगा हुआ है। तो इसी तरह से तुम्हें भी अपने ट्रांजिशन लगाना है जो कि कट टू कट मैच होने चाहिए, तब जाकर के ये ट्रांजिशन सही से वर्क करेगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये ट्रांजिशन बिल्कुल वर्क कर रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसी तरह से तुम्हें भी अपने ट्रांजिशन को यूज करना है। आप लेफ्ट राइट इसके जितने भी कैटेगरीज है तुम यूज कर सकते हो। डाउन लेफ्ट में यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस ट्रांजिशन को मैं यहाँ पर लगा दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये कट टू कट मैच करना है, उसके बाद यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से कुछ यहाँ पर इसकी प्रीव्यू आती है। एक और ट्रांजिशंस मैं यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट सपोज कि मुझे लेंस जूम यूज करना है तो मैं लेंस जूम ले लेता हूँ। लेंस जूम आउट मैं यूज करना चाहता हूँ तो लेंस जूम आउट 4x को मैं यूज कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं क्लिप पे जूम कर लेता हूँ। तो टाइमलाइन पे जूम करने के बाद अगर मैं ट्रांजिशन ऐड करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कट टू कट मैच हो रहा है या नहीं। तो ये कट टू कट मैच अब हो रहा है यहाँ पर, अब मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और ये प्रीव्यू तुम देख सकते हो। तो इस तरह से सारे ट्रांजिशंस को तुम्हें एक एक करके यूज करना है। मैंने तो बस बता दिया कि इसे किस तरह से तुम्हें यूज करना है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नई प्रॉब्लम के बारे में। और ये प्रॉब्लम हर एडिटर को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो प्रो यूजर हो। तो मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम है रेगुलर फाइल्स को यूज करने। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने प्रीमियर प्रो में हर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो नए प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे हर प्रोजेक्ट में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इफेक्ट्स हो गए, वीडियो इफेक्ट्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, काफी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हर प्रोजेक्ट में काम आते हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। तो उसे हमें अपने हर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसमें काफी सारा वक्त जाता है। तो उसका दर्द एक एडिटर ही
ही समझ सकता है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जिस मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेथड है प्रोडक्शन पैनल की हेल्प से। अब प्रोडक्शन पैनल की हेल्प से हमें कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, इसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो यार हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमें अपने इस प्रॉब्लम को, कि हमें बार बार अपने फाइल्स को इंपोर्ट ना करना पड़े, इसे कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले तो हमें आना है अपने फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है न्यू पे। न्यू पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर तुम्हें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नेम आ रहा है, तो मैं इसे नाम दे दूंगा रेगुलर एसेट्स। तो मैंने इसे नाम दे दिया अपना रेगुलर एसेट्स और मैं इसका लोकेशन डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ अपने एडिटिंग वाले फोल्डर में, तो इसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए एक प्रोडक्शन के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया माई यूट्यूब प्रोडक्शन। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जस्ट, और इसको ओपन करने के बाद मैं इस पर सिंपली सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो कि मैंने इस प्रोडक्शन पैनल के लिए, ये जो प्रोडक्शन पैनल मेरा बाद में ऐड होगा जिसमें कि मेरे सारे एसेंशियल मटेरियल्स होंगे, और उसका लोकेशन मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने एडिटिंग वाले फोल्डर में अपने इसे लोकेशन को दे दिया और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर प्रोडक्शन का नाम रख दिया है रेगुलर एसेट्स। इसके बाद सिंपली इस पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो एक नया विंडो ओपन होकर के आ जाता है। इस विंडो में ही हमें सारे के सारे फाइल्स को जिसे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर हमें रखना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर अनटाइटल प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या इंपोर्ट करना है उसके लिए मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपली इसमें मैं जो ऐड करना चाहता हूँ उसको मुझे फटाफट से इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसको रीनेम कर लेना है। तो मैंने एक बना दिया है SFX VFX एंड ग्राफिक्स के नाम से, जिसमें मैं SFX VFX एंड ग्राफिक्स रखूंगा। और एक और प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें कि मेरे ट्रांजिशन फाइल्स और मोशन प्रीसेट फाइल्स रहेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अनटाइटल्ड के पास यहाँ पर मैं रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने नेम दे दिया है यहाँ पर ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट, और इसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो कि मुझे हमेशा काम आएंगे उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट और यहाँ पर SFX VFX एंड ग्राफिक्स। ये पैनल मेरा हमेशा मेरे प्रीमियर प्रो में इंपोर्टेड रहेगा, एडेड रहेगा। तो मुझे बार बार अपने इन मटेरियल्स को बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे इजीली यूज कर सकता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कैसे इसे मटेरियल्स को ऐड करना है। तो सिंपली मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट को, इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे SFX VFX एंड ग्राफिक्स को। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट को इंपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद तुम यहाँ देख सकते हो कि एक प्रोजेक्ट पैनल आ चुका है जिसमें मेरा ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट लिखा हुआ है। इसी प्रोजेक्ट पैनल पे मुझे सारे के सारे अपने ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट को ऐड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैनल को कुछ यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैं इस पैनल को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि मैं इजीली शो कर सकूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे ट्रांजिशन एंड मोशन प्रीसेट प्रोजेक्ट पैनल एक ओपन हो चुका है और इसमें मुझे जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है बस इसे सिंपली डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद अपने सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। तो मैं फटाफट से चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे सपोज मुझे ट्रांजिशन इंपोर्ट करना है तो मैं ट्रांजिशन वाले फोल्डर में चला जाऊँगा और ट्रांजिशन पे जाने के बाद मैं अपने ड्रॉप ट्रांजिशन इसमें इंपोर्ट कर लूंगा ताकि मुझे ये ट्रांजिशन बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। ड्रॉप ट्रांजिशन क्या है इसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसमें कि 500 प्लस ट्रांजिशन का बंडल है। इसको कैसे इंपोर्ट करना है और इसे कैसे यूज करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। दोनों वीडियो तुम्हें आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो सिंपली मैं इस ड्रॉप ट्रांजिशन को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। सबसे पहले मैं फुल एचडी के सीक्वेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको ओपन पे क्लिक कर दूंगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ये इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद इसके कुछ फोल्डर्स इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट होने के बाद ये लोकेशन एरर जो आ रहा है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो मैं इसमें फटाफट से मैं इसे लोकेट कर लेता हूँ। और तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम वो पीछे वाली वीडियो देख सकते हो जिसके बारे में अभी मैंने बात किया। तो इसे मैं फटाफट से लोकेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपने दो ट्रांजिशंस के फोल्डर को इंपोर्ट कर लिया है, मैंने अपने ट्रांजिशंस वाले फाइल्स को इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शॉर्ट्स वाले ट्रांजिशंस को इंपोर्ट करूँ, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको जस्ट सिंपली ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके ऊपर जस्ट ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये मेरा दूसरा फोल्डर भी यहाँ पर इंपोर्ट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा दूसरा फोल्डर भी इंपोर्ट हो चुका है। तो एक मेरा फुल एचडी का सीक्वेंस है, एक मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स का सीक्वेंस है। तो मेरे ट्रांजिशंस को इंपोर्ट होने का काम हो गया परफेक्टली। अब मैं अपने मोशन प्रीसेट वाले फाइल को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और अपने मोशन प्रीसेट वाले फाइल को इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास कुछ मोशन प्रीसेट पड़ा हुआ है जिसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए मैं प्रीसेट वाले फोल्डर पे आ जाऊंगा और इसके बाद सिंपली मैं अपने मोशन प्रीसेट वाले फाइल को ओपन कर लूंगा। तो ओपन करने के बाद सेम डायलॉग बॉक्स ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर मुझे लोकेट करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसे लोकेट कर लूंगा फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने इसे लोकेट कर लिया और देख सकते हो कि मेरे ट्रांजिशंस एंड प्रीसेट्स सारे के सारे इंपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पर, और यही पैनल मेरा हमेशा हर नए प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। तो देख सकते हो मेरे ड्रॉप ट्रांजिशंस के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज आ चुकी है और यहाँ पर मेरा मोशन प्रीसेट्स का सारा मटेरियल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन सारा का सारा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने मोशन प्रीसेट्स और ट्रांजिशन को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमें अपने SFX और VFX वाली चीजों को भी इसी तरह से ऐड करना है। बट उसे इंपोर्ट करने से पहले अपने प्रोजेक्ट पैनल में जो भी इंपोर्ट किया है अभी तुमने ट्रांजिशंस एंड SFX
SFX VFX जो भी, उसे कंट्रोल S प्रेस करके सेव कर लेना है, ताकि मैंने जो भी चीजें अभी इस पैनल में इंपोर्ट की वो सारी की सारी सेव हो जाएं। अब हम चलते हैं फटाफट से कि SFX VFX एंड ग्राफिक्स को कैसे इंपोर्ट करना है। तो SFX VFX एंड ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मुझे SFX VFX एंड ग्राफिक्स पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ SFX VFX एंड ग्राफिक्स का प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पैनल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि शो करने में मुझे ईजी हो। तो यहाँ पर देख सकते हो SFX VFX एंड ग्राफिक्स का पैनल यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से सिंपली तुम जैसे नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट में फाइल्स को ऐड करते हो, सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करके तुम्हें अपने फाइल्स को इसमें ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद इसे कंट्रोल S करके सेव कर लेना है। तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसे ऐड करना है। तो इस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं कुछ अपने साउंड इफेक्ट्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट सपोज मैं कुछ अपने साउंड इफेक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कुछ साउंड इफेक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, कैमरा शटर। तो मैं कुछ कैमरा शटर के साउंड इफेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर SFX VFX एंड ग्राफिक्स में साउंड इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो कुछ फोल्डर्स भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट सपोज मैं सिनेमैटिक का मैं फोल्डर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इंपोर्ट फोल्डर पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर सिनेमैटिक का फोल्डर यहाँ पर इंपोर्ट होकर के आ जाएगा। और इस तरह से तुम्हें साउंड इफेक्ट्स को भी ऐड कर लेना है, और चाहो तो तुम VFX एंड ग्राफिक्स को भी इसी तरह से ऐड कर सकते हो, जिस तरह से नॉर्मली हम किसी प्रोजेक्ट में अपने फाइल्स को ऐड करते हैं। और जब तुम अपने सारे फाइल्स को ऐड कर लोगे, जो तुम्हारे रेगुलर मटेरियल्स है, तुम्हारे रेगुलर एडिटिंग एसेट्स है, जब तुम उसे कंप्लीटली ऐड कर लोगे, तब तुम्हें कंट्रोल S पे क्लिक कर लेना है। कंट्रोल S पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सारे के सारे फाइल जो तुमने ऐड की है वो सेव हो जाएंगी। और सेव होने के बाद जस्ट तुम्हारा यहाँ जो प्रोडक्शन पैनल देख रहे हो, इस पैनल को तुम्हें कहीं पर अपना सेव करके रख लेना है। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट SFX VFX के साइड में यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोडक्शन पैनल यहाँ पर आ चुका है। और प्रोडक्शन पैनल में SFX VFX एंड ट्रांजिशंस एंड मोशन प्रीसेट के दोनों चीजें मेरे यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये मेथड वाकई वर्क करता है। जब हम अपने नए प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो क्या ये प्रोडक्शन पैनल हमें अपने नए प्रोजेक्ट में भी दिखाई देगा। तो इसके लिए सिंपली हमें जाना होगा अपने नए प्रोजेक्ट पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम अपने प्रोजेक्ट पैनल पे आ चुके हैं। मेरे सारे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पर तुम्हें दिख रही होगी। और मैं बता दूं कि अभी मैं लॉन्ग वीडियो वाले सीक्वेंस पे वर्क कर रहा था, जो कि मेरा टेक्स्ट एनिमेशन वाला प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने अभी प्रोडक्शन पैनल का जितना भी सारा प्रोडक्शन पैनल का वर्क किया वो सारा इस वाले सीक्वेंस वाले प्रोजेक्ट पे किया था। अभी मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज कि मैं ऑडियो प्रोफेशनल वाला अपना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरा एक शॉर्ट्स का सीक्वेंस है। तो देख सकते हो कि मेरा ये शॉर्ट्स वाला सीक्वेंस ओपन हो चुका है। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्शन पैनल भी नजर आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो कि मेरा प्रोडक्शन पैनल में तुम दिखाई दे रहा होगा। ये प्रोडक्शन पैनल में हो सकता है कि मे भी तुम्हें सारी चीजें यहाँ पर अभी इनविजिबल दिख रही हो। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, इसे क्लोज पैनल पे क्लिक कर देना है। क्लोज पैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद यहाँ पर तुम्हें ओपन प्रोडक्शन पे क्लिक कर देना है। ओपन प्रोडक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो रेगुलर एसेट्स का जो तुमने प्रोडक्शन क्रिएट किया था वो तुम्हें दिख जाएगा। तो सिंपली इस पे तुम्हें ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो तुम्हारा वापस से वही सारा चीज जो तुमने अपने प्रोडक्शन पैनल में जितना भी सारा चीज इंपोर्ट किया था वो सारा का सारा चीज तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपली तुम्हें इस पैनल को उठा करके हेड को पकड़ करके इसे जहां पर भी तुम इसे रखना चाहते हो वहां पर छोड़ देना है। और उसके बाद देख सकते हो कि मेरा SFX VFX एंड ग्राफिक्स का पैनल और ट्रांजिशंस एंड मोशन प्रीसेट का पैनल तुम्हें दिख रहा होगा। बट फाइल्स कहाँ है जो मुझे ऐड करनी है, तो जिस भी फाइल्स को तुम देखना चाहते हो उसके ऊपर तुम्हें डबल क्लिक कर देना है। तो मेरे SFX VFX से जितने भी चीजें मैंने इंपोर्ट की थी वो सारी की सारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्रांजिशंस फाइल जो मैंने इंपोर्ट करा वो मेरा ट्रांजिशंस फाइल्स कहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने ट्रांजिशंस फाइल्स को देखूं। मैं वापस से प्रोडक्शन पैनल पे आ जाऊंगा। और प्रोडक्शन पैनल पे आने के बाद देख सकते हो मेरा SFX VFX एंड ग्राफिक्स का पैनल यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है, ग्रीन कलर का मार्क। SFX VFX एंड ग्राफिक्स का प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पर अभी एक्टिव है, यहाँ पर ओपन है। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रांजिशंस एंड मोशन प्रीसेट्स वाला मटेरियल है वो कहाँ पर है। तो इसके ऊपर मैं सिंपली डबल क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। और इसके बाद मेरा यहाँ पर ट्रांजिशंस का जितना भी फोल्डर था, मोशन प्रीसेट का जितना भी फोल्डर था, ट्रांजिशंस वाला जितना भी चीज था, सारा चीज यहाँ पर ओपन होकर के आ चुका है। तो इस तरह से तुम्हें सारी चीजों को इंपोर्ट कर लेना है। और ये तुम्हें हर अपने नए पुराने प्रोजेक्ट में ये प्रोडक्शन का पैनल तुम्हें हर प्रोजेक्ट में दिखाई देगा। जस्ट तुम्हें एक बार प्रोडक्शन पैनल में अपने सारे मटेरियल्स को ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद तुम हर बार सिर्फ अपने प्रोडक्शन पैनल को ओपन करो और ओपन करने के बाद वहां से चीजों को आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो का मोटिव और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें आज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार आज हम मोशन प्रो प्लगइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्लगइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीमियर प्रो यूजर्स के लिए, जिसमें कि हमें बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं। और इसके फ्री वर्जन में ही हमें काफी सारे ट्रांजिशंस और काफी सारे वीडियो इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इस वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि कैसे इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, सारे ट्रांजिशंस के बंडल्स को जितने भी उसके फ्री वर्जन में आते हैं उसे कैसे प्लगइन में इंपोर्ट करना है और उसे कैसे यूज करना है। तो ये है आज के वीडियो का पर्पस। तो बिना बकवास किए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। और सबसे पहले तो हमें आ जाना है अपने उस फोल्डर में जहां पर हमने सारे अपने प्लगइन्स को डाउनलोड करके रखा है। और ये तीनों फाइल्स का लिंक तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हमें अपने प्लगइन वाले RAR फाइल को, जो यहाँ पे तीनों फाइल जिप फाइल में दिख रही होगी, इन तीनों को हमें एक एक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हारे पास तीनों फोल्डर आ जाएंगे। तीनों फोल्डर आने के बाद तुम्हें सबसे पहले फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे ZXP इंस्टॉलर करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस ZXP इंस्टॉलर को तुम्हें सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद तुम्हें इसको सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। इसको तुम्हें सिंपली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करना है, जैसे कि तुम एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो
तो ये कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, तुम इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरा इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें इसे सिंपली रन करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर तुम्हें विंडो बार में आना है और उसके बाद सर्च कर लेना है ZXP इंस्टॉलर। तो यहाँ पर जैसे ही तुम ZXP इंस्टॉलर सर्च करोगे तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ZXP इंस्टॉलर आ चुका है। और ZXP इंस्टॉलर आने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रीमियर प्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो जितने भी सारे प्लगइन्स हैं, यहाँ पर सारे प्लगइन्स की यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है। अब हमें सिंपली अपने मोशन ब्रो वाले प्लगइन को ZXP इंस्टॉलर के अंदर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा मोशन ब्रो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। और अनइंस्टॉल करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर तुम्हें इसको अनइंस्टॉल भी करना हो तो तुम यहाँ पर ZXP इंस्टॉलर में आकर के इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो अनइंस्टॉल करने के लिए टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। और इसके बाद हमें सिंपली अपने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेना। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मेरा प्रीमियर प्रो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें आना है विंडो पे। विंडो पे क्लिक करने के बाद हमें आना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे आने के बाद यहाँ पर मोशन ब्रो 4.4 तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो इस पर तुम्हें यहाँ पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोशन ब्रो का एक विंडो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आया है। लेकिन अभी इस प्लगइन में कोई भी बंडल इंपोर्टेड नहीं है, तो सिंपली इसमें हमें इंस्टॉल ए पैकेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ए पैकेज पे क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट ए पैकेज पे क्लिक करने के बाद तुम्हें उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर तुमने मोशन ब्रो की तीनों फाइल्स तुमने डाउनलोड करके रखी थी। मोशन ब्रो प्लगइन, मोशन ब्रो प्लगइन बंडल 1, मोशन ब्रो प्लगइन बंडल 2। तो ये तीनों फोल्डर जहाँ पर तुमने रखे थे वहाँ पर तुम्हें आ जाना है। इसके बाद अपने प्लगइन बंडल 1 को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो फाइल है 750 फ्री साउंड इफेक्ट्स, इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने लगा है। और मेरा सबसे पहला जो पैकेज था 750 साउंड इफेक्ट्स का, वो यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरा पैकेज कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पे 750 SFX का बंडल यहाँ पर आ चुका है। अब इसी तरह से हमें अपने अदर बंडल्स को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 750 का मेरा साउंड इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह से मुझे दूसरे बंडल्स को भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इस बटन पे क्लिक कर लेना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पैकेज पे क्लिक करना है। और इस तरह से हमें जितने भी हमारे पास बंडल्स हैं उन सबको एक एक करके इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा दूसरा बंडल भी इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली। और यहाँ पर देख सकते हो फ्लेक्स ट्रांजिशन का जो भी बंडल था ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। और अभी ये चेक कोड यहाँ पर ये लाइसेंस कोड मांग रहा है। तो इस लाइसेंस कोड को कैसे लेना है, कैसे कहाँ से मिलेगी, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने सारे बंडल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे बंडल की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, इस बटन पर क्लिक कर लेना है अगेन। एंड इसके बाद सेलेक्ट पैकेज पे फिर से क्लिक कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे बंडल को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर तीसरे बंडल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो पैकेज है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। और फिर से ये मेरा लाइसेंस कोड मांग रहा है, इसको भी मैं कट कर दूंगा। और देख सकते हो मेरा 3 नंबर पे जो यहाँ पर बंडल था वो यहाँ पर आ चुका है। तीसरा बंडल भी मेरा आ चुका है। अब इसी तरह से मुझे अपने चौथे बंडल को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो तीसरे बंडल में भी काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं। और यहाँ पर चौथे बंडल में यहाँ पर इसी तरह से हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो इसी तरह से चौथे बंडल को भी इंपोर्ट कर लेना है। और इसी तरह से पांचवें बंडल को भी इंपोर्ट कर लेना है। बंडल 1 कंप्लीट हो जाने के बाद हमें बंडल 2 को इंपोर्ट करना है। बंडल 2 वाले फोल्डर में जाकर के अपने सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 5वां नंबर पे जो पैकेज था वो भी यहाँ पर आ चुका है। और ये अभी लाइसेंस मांग रहा है, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें आ जाना है फिर अपने बंडल 2 में। तो बंडल 2 को इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर फिर से इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेलेक्ट ए पैकेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमारा फर्स्ट फोल्डर हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हमें बंडल 2 में आ जाना है। बंडल 2 में आने के बाद हमें पहले वाले ऑप्शन को फिर से पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओपन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो फिर से यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। बंडल 2 का पहला पैकेज मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वो बंडल 2 का पहला पैकेज मेरा यही था, लेकिन उसका अपडेटेड वर्जन था, इसी के कारण यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद मुझे दूसरे पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ओपन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो दूसरा साउंड इफेक्ट्स का जो बंडल था वो भी यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद मुझे लास्ट जो बंडल है उसको भी इंपोर्ट कर लेना है इसी तरह से। तो सेलेक्ट पैकेज पे क्लिक करके मैं फिर से लास्ट वाले बंडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़िपर ट्रांजिशंस वाले को। और देख सकते हो यहाँ पर फिर से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है। तो इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो
यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा लास्ट बंडल भी कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है और यहाँ पर फिर से लाइसेंस कोड मांग रहा है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। और देख सकते हो मेरे जितने भी बंडल थे मोशन प्रो में वो सारे के सारे कंप्लीट यहाँ पर आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से तुम्हें अपने सारे बंडल्स को इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करने के बाद अब हम देख लेते हैं कैसे हमें इसमें लाइसेंस कोड को एंटर करना है और उसके बाद हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरा लाइसेंस कोड मांग रहा है। तो यहाँ पर इसको लाइसेंस कोड लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें वेयर टू फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ब्राउजर में एक लिंक खुल जाएगा। तो इस पेज पे आने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें वही पैकेज सेलेक्ट करना है जो पैकेज हमने इंपोर्ट किए हैं। तो आप देख सकते हो फ्लेक्स ट्रांजिशंस का जो यहाँ पर देख रहे हो बंडल, यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एक आफ्टर इफेक्ट का है, एक प्रीमियर प्रो का है। तो हमें प्रीमियर प्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और प्रीमियर प्रो ऑप्शन वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक डोनेट, एक फ्री और एक कमर्शियल यूज़। तो हमें फ्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और फ्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ईमेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें एक अपना ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर तुम्हें गेट पे क्लिक कर देना है। गेट पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 72% ऑफ। तो हमें नहीं चाहिए कुछ, तो हमें कंटिन्यू विदाउट एडिंग कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसने हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैसेज आ गया है कि ये हमारे ईमेल में हमारा लाइसेंस की चला जा चुका है। तो यहाँ पर एक रिसिप्ट हमारे मेल में सेंड कर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो लाइसेंस की मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर हमें सिंपली अपने लाइसेंस की को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस से अपने प्रीमियर प्रो में आ जाना है और प्रीमियर प्रो में आने के बाद अपने फ्लेक्स ट्रांजिशंस में किसी भी ट्रांजिशन पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमें लाइसेंस की मांगेगा। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने सिंपली लाइसेंस की को पेस्ट कर देना और उसके बाद यहाँ पर चेक कोड पे क्लिक कर देना है। चेक कोड पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरा परचेस कोड वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है। तो इसी तरह से तुम्हें अपने सारे बंडल्स के लाइसेंस की को परचेस कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे बंडल्स अपने यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जो बंडल तुमने वहाँ पर इंपोर्ट किए हैं, यहाँ पर जिपर ट्रांजिशंस का तुम देख सकते हो, जिपर ट्रांजिशंस भी तुम्हें यहाँ पर दिखा दे रहा होगा। तो इसी तरह से तुम्हें इस बंडल का भी लाइसेंस की ले लेना है और इसी तरह से तुम्हें मैक एफएक्स ट्रांजिशंस का भी तुम्हें लाइसेंस की ले लेना है। तो जितने भी बंडल तुमने वहाँ से इंपोर्ट किए हैं, साउंड इफेक्ट्स जितना भी था, जितने सारे बंडल थे, वो सारे बंडल को यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट करके और सारे का लाइसेंस की ले करके वहाँ पर चेक कोड पे वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद तुम आसानी से अपने प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से तुम्हें अपने लाइसेंस को वेरीफाई करना है और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे अपने इसमें ट्रांजिशंस को यूज़ करना है। तो ट्रांजिशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो अपने 2 क्लिप्स को सेलेक्ट करना है जिसके बीच हम ट्रांजिशंस को ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा ट्रांजिशंस यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और अप्लाई होने के बाद यहाँ पर जब मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो जो भी ट्रांजिशंस था मेरा वहाँ पर ये हूबहू वही ट्रांजिशन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमें अपने मोशन प्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद अपने सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करना है और उसमें से कैसे लाइसेंस लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया और इस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।